तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है? हमें मालूम है ये है मोदी, मोदी। और फिर क्या तो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई, भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। कमाने गए थे मगर आतंकी की तरह लौटे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज पे। अमेरिका में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली तो भारत कहीं से भी निराश नहीं दिख रहा था। अब ये आर्टिकल देखिए जो 3 नवंबर 2024 का है। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो देश की राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन की थी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अमेरिका चुनाव को लेकर भारत में हवन भी किया जा रहा था। दरअसल भारतीय एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनता देखना चाह रहे थे। वहीं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंध हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। मुंबई में नवंबर के दूसरे हफ्ता में आदित्य बिरला ग्रुप के स्कॉलरशिप के सिल्वर जुबली प्रोग्राम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा था कि ट्रंप के आने से कई देश नर्वस हैं, लेकिन भारत उन देशों में नहीं है। ट्रंप के आने से चीजें शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट तो हम भी कर रहे हैं, वो चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो या इंडियन कॉर्पोरेट हो। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही गर्मजोशी से ट्रंप की जीत पर बधाई दी थी। यहां तक ये कहा जा रहा था कि चीन के निर्यात पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो इसका फायदा भारत को होगा। लेकिन जिस तरह से बुधवार को अमेरिका से 104 भारतीयों को अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वापस भेजा, उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं, वो भी हाथ पैर बांध कर आतंकियों की तरह। इन 104 भारतीयों में कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें हाथ और पैरों में बेड़ियां लगाकर भारत भेजा गया है। वो कमाने गए थे और आतंकियों की तरह लौटे हैं। उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ क्या सोचिएगा आप, जब उन्होंने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने रो रो कर अपनी आप बीती बताई। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने बुधवार को कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी को बताना चाहिए कि भारत का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है। अमेरिका, कोलंबिया के लोगों को भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजा जा रहा था, लेकिन कोलंबिया ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसे स्वीकार बिल्कुल नहीं किया था। वहीं भारत ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, ना ही इस पर कोई बात कही, चुप्पी साधी हुई। सवाल यह कि इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी अमेरिका से कोई बातचीत क्यों नहीं की गई? जिस तरीके से कोलंबिया ने की, उस तरीके से भारत भी कर सकता था। आपके तो बहुत अच्छे संबंध थे ट्रंप साहब के साथ, तो आपको तो पहले देखना चाहिए था कि हमारे भारतीयों के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे अपनों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें भारत भेजा गया, जैसे वो वहां पर आतंकी हों और आतंकियों की तरह उनके साथ जो व्यवहार किया गया।